हरे कृष्ण दोस्तों, महाभारत युद्ध के उपरांत शैतान कली पुरुष उर्फ कली का युग शुरू हो गया था। श्री कृष्ण के जाने के बाद कली ने लोगों के मन में बुराई फैला दी। हर जगह पर एक दूसरे के प्रति क्रोध, घृणा और एक दूसरे के प्रति हिंसा पैदा कर दी। लेकिन कली राज परीक्षित के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि वह अत्यंत दयालु राजा थे। उन्होंने कली को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। आज की कथा राजा परीक्षित से है, तो चलिए जानते हैं वह कथा। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, पर राजा का शोक और मृत्यु का भय कम ही नहीं हुआ। तो सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में एक और मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी के छत पर टांग रखा था। वो बहुत छोटी दुर्गंध झोपड़ी थी। राजा ने विवशतावश बहेलिया से झोपड़ी में रात भर ठहरने के लिए प्रार्थना की। तब बहेलिया ने बोला, मैं भटके हुए राहगीरी को अक्सर ठहराता रहता हूँ, पर दूसरे दिन वो झोपड़ी छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तुम आगे जाओ, मैं नहीं रख सकता तुम्हें अपनी झोपड़ी में, इसलिए आपको भी नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अगले दिन सुबह होते से ही चला जाऊंगा। लेकिन सुबह जैसी हुई, राजा वह झोपड़ी छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। उस झोपड़ी की गंध राजा को ऐसी रच बस गई कि वह वहीं रहने की बात करने लगा। वह सोचने लगा, अब से मैं यहीं रहूंगा। उसने बहेलिया से बहस भी किया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बहेलिया ने कहा, तुमने तो वचन दिया था कि तुम चले जाओगे सुबह होते से, अब क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने कहा था ना, कोई भी ये झोपड़ी छोड़ के नहीं जाना चाहता। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? क्या उसे बहेलिया से बहस करना था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख राजा था जो राजकाज भूल गया और अपने वचन को तोड़ दिया। अधिक समय तक झोपड़ी में ना रहने के लिए उसने वचन दिया था। उसने कहा था सुबह होते से मैं चला जाऊंगा। आखिर वह राजा कौन था? राजा परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी ने कहा, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। राजा परीक्षित आश्चर्यचकित रह गए। मैं कैसे हो सकता हूँ? क्या मेरे पूर्व जन्म का ये कोई कथा है? बोले, नहीं, ये इसी जन्म की कथा है और इसी क्षण की कथा है। इस मलमूत्र की कोटर यानी देह में जितने समय तुम्हारी आत्मा को रहना था वो रह चुका। अब उसकी अवधि पूरी हो गई। अब इस दूसरे लोक को जाना है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित होगा तुम्हें? परीक्षित जी को यह ज्ञात हो गया, मैं ही हूँ वो पुरुष। परीक्षित जी मृत्यु को भूल गए और मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिनों तक कथा श्रवण पूरे मन से किया। राजा परीक्षित ने अंतिम क्षण में भी प्रभु का नाम स्मरण और भागवत गीता और जितना हो सके सत्संग सुना ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए दोस्तों, ये शरीर जो है हमारा एक मल मूत्र का कटोरा है जिसमें हम रच बस जाते हैं। हम इसमें छोड़ना ही नहीं चाहते, मल मूत्र के कटोरे से निकलना ही नहीं चाहते और फंसते जाते हैं। हमें इसमें और रहना है। कितनी गंध है इस शरीर में। सबसे बड़ा खराब है हमारा शरीर जिसमें कितनी दुनिया भर की गंदगी भरी है। इसलिए इस शरीर का मोह मत कीजिए। आप अगर मोह करना है तो भक्ति का मोह कीजिए। वह भक्ति ही आपको इस मल मूत्र के कटोरे से मुक्ति देगा। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हरे कृष्ण दोस्तों।